हेलो स्टूडेंट, हम आज देखेंगे अध्याय 8 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस पाठ के अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और उसका सिद्धांत एवं प्रक्रम क्या होते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी जो है उसको क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायो धन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब होता है लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी टेक्निक जिसका यूज़ हम किसका यूज़ करते हैं? हम लिविंग सेल का यूज़ करके किसी भी उत्पाद को बनाना जो मानवों के लिए कल्याणकारी होते हैं, तो उस तकनीक को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में लिविंग सेल्स का यूज़ किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? तकनीक है, ये एक विधि होती है। इस विधि में लिविंग सेल्स का उपयोग किया जाता है। तो इसकी हम क्या देखते हैं? परिभाषा देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी, इसका अर्थ है कि किसका यूज़ करते हैं इसमें? जीवित सेल का, लिविंग सेल्स का, जीवित कोशिका या उसके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइम के उपयोग द्वारा लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना, ये है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। इसमें क्या करते हैं? किसी भी जीवित कोशिका या उनसे जो भी घटक प्राप्त होते हैं, चाहे वह कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, और उनसे जो भी एंजाइम्स प्राप्त होते हैं, उसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं? मानवों के लिए लाभकारी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। तो यह एक क्या है? एक विधि होती है, एक तकनीक होती है। इसी तकनीक को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों को लिया जाता है, ऐसे सेल्स को लिया जाता है, ऐसे जीवित सेल्स को लिया जाता है जो क्या हो? सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं सूक्ष्म जीव में? बैक्टीरिया और फंगस, एल्गी, शैवाल, यीस्ट। इसी प्रकार से हम पेड़ पौधों को भी ले सकते हैं। पेड़ पौधों के अलावा एनिमल के सेल्स को भी लेते हैं, है ना। उसके बहुत सारे क्या होते हैं एनिमल सेल के अंतर्गत, और उनके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो इसका उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाता है। क्लियर है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो लिविंग सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया या कवक हो गए, शैवाल, यीस्ट, कोई भी प्लांट या ऐसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं जो मानवों के लिए क्या होते हैं? कल्याणकारी होते हैं। मतलब मानवों की यूज़ के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, किसके माध्यम से? सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो इसका जो सिद्धांत होता है उसमें दो चीज़ों को लिया गया है ना। बायोटेक्नोलॉजी के विकास में दो तकनीकों का मुख्य योगदान होता है, जिसके माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, सफल होती है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे तकनीक हैं? बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत के अंतर्गत दो तकनीकों को रखा गया है, जिसमें पहला है जीन अभियांत्रिकी, जीन अभियांत्रिकी, इसी को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिस प्रकार से एक इंजीनियर होता है, यदि घर को बनाने के लिए जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, घर जैसे कि अगर कोई घर है उसको हमको नया तरीके से बनवाना है, तो इंजीनियर क्या करता है, उसमें बहुत सारा फेरबदल करके उसको एक नया आकार प्रदान करता है ना। तो ये इंजीनियर का काम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी उसी प्रकार से है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीन में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, या उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत दूसरा इसमें और रखा गया है रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या करते हैं कि इसमें कोई भी रोगाणु है ना, जो बीमारी नहीं उत्पन्न करते हैं, तो रोगाणु रहित वांछित जीवाणु, ऐसे जीवाणुओं को लिया जाता है जो क्या होते हैं, रोगाणु रहित होते हैं। उनके केंद्रक या उनकी कोशिकाओं की वृद्धि के द्वारा उनमें लाभदायक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इसमें रोगाणु रहित वांछित जीवाणु या उनकी कोशिकाओं के वृद्धि द्वारा क्या करते हैं, लाभदायक प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्लियर है? रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें रोगाणु रहित जीवाणुओं को लिया जाता है और उनसे जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि क्या प्राप्त हो सकते हैं, हार्मोन, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षीय प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ या एंजाइम, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, जीवाणुओं के द्वारा हम औद्योगिक स्तर पर इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ों को प्राप्त करना कहलाता है रासायनिक अभियांत्रिकी। जीन में हेर फेर बदल कर उसमें नए लक्षणों को निर्माण करना कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या होता है या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। सबसे पहले हम इसको डील करते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है। चलिए तो ठीक है, हम आगे देखते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। इसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग।
इसकी परिभाषा देखते हैं हम कि ये क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके फादर कौन होते हैं। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक हैं बर्ग। बर्ग ने क्या किया था, इन्होंने एक जीन लिया था, है ना, जिसका नाम था SV40, है ना। तो SV40 नामक जीन को उन्होंने क्या किया था, एक लैम्डा फेज की सहायता से जीवाणुओं में स्थानांतरित कर दिया था। और वहाँ जब उन्होंने स्थानांतरित किया तो उस जीन का लक्षण उनको कहाँ दिखाई दिया, जिस जीवाणु में उन्होंने स्थानांतरित किया था। तो इसी अध्ययन के दौरान उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या किया, आविष्कार किया। तो इसीलिए बर्ग को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के पिता कहा जाता है। इन्होंने 1972 में जेनेटिक इंजीनियरिंग को दिया था। तो इसमें हम देखते हैं कि ये होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, यह जीन में फेरबदल करके एक नए लक्षणों का विकास करना ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिखते हैं। किसी भी जीन या आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि DNA में आवश्यकतानुसार उसमें क्या कर सकते हैं, हम काट छांट कर सकते हैं। काट छांट कर उसमें फेरबदल कर, है ना। तो उसमें इन सभी चीज़ों को कर क्या क्या काट छांट भी कर सकते हैं हम DNA में, या उसको फेरबदल करके। जैसे कि 2 DNA ले रहे हैं तो एक DNA के जीन को हम दूसरे DNA में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, उसमें फेरबदल या उसमें मरम्मत भी कर या सुधार आदि करके क्या कर सकते हैं, हम नए लक्षण वाले नए लक्षणों को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के परिभाषा, जिसमें क्या होता है कि किसी भी जीन या आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि DNA, तो जिस प्रकार का हमको लक्षण चाहिए तो उस जीन को क्या करते हैं, सर्वप्रथम प्राप्त किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, एक वाहक के द्वारा उसको जोड़ने के पश्चात जिस भी हमको व्यक्ति में या जो भी जीव है उस पर क्या कर दिया जाता है, यदि हमको नए लक्षणों को देखना है तो उसके DNA में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, या हम उसमें क्या कर सकते हैं, काट छांट करके या फेरबदल कर या मरम्मत या सुधार आदि करके नए लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं, या हम उसी प्रकार से उन लक्षणों को चेंज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। यहाँ पर या उनके लक्षणों को क्या कर देना चाहिए, परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस तरीके से था जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग। इसका उपयोग जो होता है वो औद्योगिक स्तर पर मुख्य रूप से किया जाता है। तो औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं कि जिस भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाना रहता है उसमें क्या करते हैं कि उसके जीन में परिवर्तन कर हम उसी प्रकार से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसके उपयोग में हम लिख सकते हैं कि किसी भी जीव में, जैसे कि अगर उनके आनुवांशिक पदार्थ में क्या है, कुछ गड़बड़ी है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, उस जीन को वहाँ से काट कर
उसको अलग कर दिया जाता है और उसके स्थान पर दूसरे जीन को वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से गड़बड़ी को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। जीवों में जीन संबंधित गड़बड़ी को सही किया जाता है। ये है इसका उपयोग। इसमें और क्या किया जा सकता है, उच्च किस्म के जंतु व पौधे प्राप्त करना। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जैसे कि हमको उच्च क्वालिटी वाला यदि कोई जंतु है जो क्या है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, है ना, और कोई भी ऐसा पौधा है जो क्या करता है बहुत ज़्यादा जो भी है फसल अगर उत्पन्न करते हैं, तो उस किस्म को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत उगा सकते हैं। इसमें और क्या कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। जिन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है उनमें क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन को डालकर उस क्षमता को वहां पर उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि क्या होता है, शैवाल, जो नीलहरी शैवाल होते हैं, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या करते हैं, बहुत अधिक नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है। तो इसके जीन को क्या कर दिया जाता है कि जो फसल उगाते हैं, जैसे कि अगर धान है ना, ये क्या है, धान है, तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इसके जीन को जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, उस जीन को क्या कर दिया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत इस धान के पौधों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे ये स्वयं ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसमें इसका और अगला उपयोग लिख सकते हैं कि जिस भी प्रकार का हमको जीव चाहिए वो हम जीव उत्पन्न कर सकते हैं। इसके आगे इसका और उपयोग है कि इसमें प्रतिरोधी किस्म को उत्पन्न किया जा सकता है। प्रतिरोधी किस्म उत्पन्न करना, प्रतिरोधी किस्म मतलब ऐसे जंतुओं में भी यूज़ कर सकते हैं या पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जंतु या पौधे जो किसी भी परिस्थिति में क्या हो, जीवित हो, है ना, वो किसी भी इसमें प्रतिरोधी किस्म उत्पन्न भी कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जैसे भी जीन की आवश्यकता मनुष्यों के लिए होती है उस प्रकार के जीन का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि आजकल धान की बहुत सारी वैरायटी आती है जिसमें क्या होता है कि धान की फसल अच्छे होते हैं, तो उस प्रकार के जो बहुत सारी वैरायटी जो उत्पन्न होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अगर जंतुओं में बात करते हैं तो जैसे कि अधिक दूध देने वाले जो गाय होते हैं तो उनका भी जो निर्माण होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही किया जाता है, जिससे मनुष्यों को क्या होता है, लाभ होता है। इस तरीके से ये था जैव प्रौद्योगिकी और उसके सिद्धांत, जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी और उसके उपयोग। आगे हम देखेंगे कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या होता है। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ बस आज के लिए इतना ही है।